हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली एक एमसीक्यू टाइप का है कि एमसीक्यू को हम कैसे डील करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, √2/3 है। एंड सेकेंड थिंग क्या गिवन है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हमारे पास यहाँ पर मेन देखो हमारे पास यूनिट वेक्टर गिवन है ना। इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर इज, और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या मेन थिंग गिवन है कि मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, इसके इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और क्या होता है साइन थीटा। और आपको पहले से मालूम है इसका वैल्यू कितना दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखा है 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है √2/3, और क्या होगा साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 1 इक्वल टू √2 साइन थीटा। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, साइन के किस वैल्यू पर 1/√2 आता है, आपको मालूम है ना। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है ना। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा π/4 होगा। अब देखो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आया, बी।